हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 13 एमाइंस। तो कंप्लीट वन शॉट वीडियोस के रूप में प्रॉपर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, साथ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एमाइंस क्या होता है? एमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए 1, 2, 3 हाइड्रोजन एटम बाय द एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो देखिए हमने क्या बात की यहाँ पर, बेसिक फॉर्म्स के रूप में बात की कि एमाइन जो है बेसिकली वो डेरिवेटिव है किसका? अमोनिया। अमोनिया NH3 होता है हमारे पास। अब अमोनिया के अंदर से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होना किसके माध्यम से? एल्काइल और एराइल के। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। जो स्ट्रक्चर होगी एमाइंस की वो क्या होगी कि लाइक अमोनिया एमाइंस आल्सो हैव ए ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर कि विथ 3 बॉन्ड पेयर। अब इसमें क्या होते हैं बच्चों, बेसिकली आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर है और 1 क्या है? लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि द अमीनो नाइट्रोजन एटम इज ए sp3 हाइब्राइड। तो क्या बनेगी इसकी? sp3 हाइब्रिडाइज बन जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये? तो हमारे पास ये हम क्या लेके चले? पिरामिडल शेप ऑफ ए ट्राई मिथाइल ले अमाइंस की। तो ये हमारे पास क्या है? N और यहाँ पर CH3 3 टाइम्स है, ये बॉन्ड पेयर के रूप में है, ये हमारे पास लोन पेयर होगा। तो इसके जो अंदर एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों? 108 डिग्री। अब इस केस में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वाई द बॉन्ड एंगल इज लेस देन ऑफ ए, किससे लेस देन है? 109.5 डिग्री से। उसका रीजन क्या दोगे आप? ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये क्वेश्चंस भी आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए। तो इसका यदि बॉन्ड एंगल कम होता है तो उसका रीजन आप दे सकते हो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन। अब क्लासीफाई करेंगे, प्राइमरी अमाइंस की बात करेंगे, सेकेंडरी की करेंगे, टर्सरी की करेंगे। कि अमाइंस आर क्लासीफाइड एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिपेंडिंग अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा रिप्लेस किए गए हैं? एल्काइल और एराइल ग्रुप इन ए अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास देखिए बच्चों, मैंने बिल्कुल एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि अमोनिया NH3 होता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो क्या बन गया? RNH2। दिस इज ए प्राइमरी अमाइन। यदि इसमें से हमने फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सेकेंडरी क्या लगा दिया हमने यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन। ऐसे ही हमने तीसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया? टर्सरी अमाइन बन गया। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन रहेगी किसकी? रहेगी अमाइंस की। उसके बाद है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूँ, प्राइमरी की भी, सेकेंडरी की भी और टर्सरी की भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अमाइन की। हमारे पास है CH3 CH2 NH2। यदि इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? मीथ ईथ इथेन अमाइन। और यदि कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या बोलोगे इसको आप? इथाइल अमाइन। तो ये हमारे पास इसकी बेसिकली क्या रहेगी? नोमेनक्लेचर। तो सेकंड नोमेनक्लेचर है हमारे पास बच्चों CH3 CH और उसके ऊपर NH2 लगा है CH3। अब इसको IUPAC नेम क्या लिखेंगे? हमारे पास कार्बन कितने हैं बच्चों? 3। तो क्या लिखोगे? प्रोप। और प्रोपेन के बाद हमारे पास 2 पे क्या लगा है? यहाँ पर अमाइन ग्रुप लगा है। तो क्या लिखना है आपने? प्रोपेन 2 अमाइन। उसके बाद कॉमन नेम लिखोगे तो हमारे पास देखो मैंने क्या बताया था, यदि ऊपर नीचे होता है, यदि ऊपर 1 टाइम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। यदि इसी के ऊपर एक अदर ग्रुप यहाँ पर होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? नियो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल अमाइन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों CH3 CH2 CH2 NH2। अब 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से होगी तो क्या लिखोगे? प्रोपेन 1 अमाइन। और वैसे क्या लिखोगे आप इसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग? एन प्रोपाइल अमाइन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ऐसे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये सारे करने आपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछिए जाते हैं ऐसे टाइप के। नेक्स्ट हमारे पास CH3 CH2 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 NH2। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 4 टाइम है। तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन 1 अमाइन। और कॉमन नेम क्या रहेगा इसका? एन ब्यूटेले अमाइन। याद रखना है आपने, क्या लिखोगे इसका कॉमन नेम बच्चों? एन ब्यूटले अमाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है CH3 CH2 CH। CH के ऊपर CH3 है। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कौन सी होगी बच्चों? कार्बन की है। तो क्या लिखोगे इसको आप? ब्यूटेन 2। और 2 पे क्या लगा पड़ा है हमारे पास? अमाइन। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटेले अमाइन। क्लियर हो गया बच्चों ये भी? तो ये हमारे पास बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये 1 बाय 1 आप सभी ने कंप्लीट करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर। तो CH3 CH
और उसके बाद CH3। ये तो उसके बाद ये सेम OP जैसा है फिफ्थ वाले जैसे ही बच्चों कि यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कौन सी बन रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो 1 2 3, तो 2 पे क्या है मिथाइल प्रोपेन, 1 क्या लिख दोगे एमाइन। और वैसे इसका नोमेनक्लेचर क्या लिखोगे, हमारे पास क्या है कार्बन 4 हैं तो इस पर क्या लिखोगे आइसोब्यूटले एमाइन लिख दोगे। क्लियर हो गया ये भी बच्चों। तो ये 1 बाय 1 आपने सारे IUPAC नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करना है। तो 7th नंबर देखिए बच्चों हमारे पास क्या है CH3, उसके बाद C के ऊपर नीचे है तो इसको हम बेसिकली क्या लिखेंगे टर्सरी लिख सकते हैं बच्चों, और NH3। तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे सबसे पहले 1 2 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 पे हमारे पास मिथाइल है प्रोपेन, और क्या बोलेंगे इसको 2 एमाइन बोल देंगे, या बेसिकली कॉमन नेम लिखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा ट्रसली ब्यूटले एमाइन बन जाएगा। तो ये नोमेनक्लेचर आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, बेसिकली इनको आपने 1 बाय 1 करना है। तो ये मैंने काफ़ी यहाँ पर आपने इनके अंदर मैंशन किए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में अंदर आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास CH3, C के ऊपर हमारे पास CH3 दो मिथाइल ग्रुप है बच्चों, उसके बाद CH2 NH2। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है हमारे पास, ऐसे भी बन रही है ऐसे भी बन रही है। तो यहाँ से लेके चलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या लिखेंगे 2 पे हमारे पास क्या है 2 2, ये डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगे पड़े हैं, कार्बन कितने हैं 3, तो प्रोपेन 1 एमाइन। और वैसे क्या बोलेंगे इसको अकॉर्डिंग टू द कॉमन नेम, तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों नियो, क्योंकि ऊपर नीचे है तो नियो पेंटाइल एमाइन। क्लियर हो गया बच्चों। ये थे हमारे पास नोमेनक्लेचर किसके प्राइमरी के। अब मैं आपको कराने वाला हूँ बेसिकली सेकेंडरी वाले, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा टर्सरी के बारे में। तो ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए अब हमारे पास है सेकेंडरी वाले। तो सेकेंडरी का फर्स्ट है हमारे पास CH3NH और CH3। तो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहेगा यहाँ पर, इसको हम क्या लिखेंगे N से मेंशन करेंगे, N मिथाइल और मीथेन एमाइन बन जाएगा बच्चों। N पे क्या है हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और उसके बाद मीथेन एमाइन। कॉमन नेम क्या लिखेंगे इसका डाई मिथाइल ले एमाइन, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड वाला देखिए CH3NH CH2 CH3। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका, N पे क्या है हमारे पास मिथाइल और उसके बाद क्या लिख दोगे इथेन एमाइन। उसके बाद कॉमन नेम की यदि बात करते हैं तो कॉमन नेम क्या होगा बच्चों इसका, ये हमारे पास पड़ा है इथाइल और ये क्या बनेगा हमारे पास मिथाइल ले एमाइन। तो ये सेकेंडरी वाले थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास टर्सरी एमाइन। तो टर्सरी एमाइन के अंदर हम क्या लेके चलेंगे बच्चों NN लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो NN, तो अब ये देखिए CH3N के ऊपर CH3 है और ये CH3। अब इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर लिखोगे अकॉर्डिंग टू द रूल, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों N के ऊपर ही क्या है मिथाइल, N के ऊपर ही क्या है मिथाइल, तो NN डाई मिथाइल, और इसको हम क्या बोल देंगे मिथेन एमाइन बोल देंगे। क्लियर हो गया ये। अब यदि इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम क्या होगा बच्चों इसका टर्सरी। देखो 3 क्या है हमारे पास मिथाइल है तो टर्सरी मिथिले एमाइन इसका कॉमन नेम होगा। उसके बाद सेकेंड वाला देखिए हमारे पास है CH3N के ऊपर CH3 CH2 CH3। अब इस पर क्या लिखना है आपने, सेम वही IUPAC नोमेनक्लेचर NN, हमारे पास NN पे क्या है 2 डाई मिथाइल है, ठीक है ना, डाई मिथाइल, और इसको हम क्या बोल देंगे इथेन एमाइन। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन नेम, तो क्या लिखोगे बच्चों कॉमन नेम क्या रहेगा इसका इथाइल। ये हमारे पास इथाइल पड़ा है तो इथाइल पे क्या लिखोगे आप डाई मिथाइल एमाइन लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर पेज नंबर, ये हमारे पास थर्ड रहेगा बच्चों CH3N के ऊपर CH2 CH3 और CH2 CH3। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखोगे तो क्या बनेगा, देखिए N पे हमारे पास क्या पड़ा है इथाइल और N पे ही क्या पड़ा है मिथाइल, तो क्या लिखोगे इसका N इथाइल N मिथाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया दिस इज ए इथेन एमाइन। और यदि कॉमन नेम लिखते हैं तो हमारे पास कॉमन नेम क्या होगा इसका, दिस इज ए डाई इथाइल, ये 2 टाइम पड़ा है हमारे पास डाई इथाइल, और इसको हम क्या बोल देंगे मीथेन या मिथाइल एमाइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 4th नंबर, ये टर्सरी के अंदर आता है एनिलीन इसको बोलते हैं, और यदि ये बेंजीन के ऊपर NH2, इस पर काफ़ी प्रिपरेशन भी है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा बच्चों बेंजेनेमाइन बोल देंगे इसको, कॉमन नेम क्या होगा इसका एनिलीन। उसके बाद 6 नंबर है हमारे पास, 5th नंबर है बच्चों NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और कोई अल्काइल ग्रुप लग गया मिथाइल वाला, तो इसका कॉमन नेम क्या दोगे आप सबसे पहले, तो मिथिले एनिलीन बोलोगे, मिथाइल एनिलीन। और यदि IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हो तो क्या लिखोगे N पे क्या पड़ा है मिथाइल और एनिलीन। 6 नंबर है हमारे पास बच्चों, इस केस में यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस हो गया तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है वो 2 टाइम्स आ गया, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा सबसे पहले NN पे क्या है 2 डाई मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं इसको। कॉमन नेम क्या लिखोगे बच्चों डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है ना, ये डाई मिथाइल क्या बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा। तो ये नोमेनक्लेचर आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इनको आपने बहुत प्रॉपर वे से प्रिपेयर करना है।
अब हम बात करने वाले हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। प्रिपरेशन क्या होती है एमाइंस की। सबसे पहले हमारे पास है रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो कंपाउंड। अब नाइट्रो मीन्स लाइक इसे NO2 ग्रुप होता है। यदि इसकी रिडक्शन करते हैं तो इसका मतलब क्या करोगे बच्चों, हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली NH2 के अंदर, ठीक है ना, वो डायरेक्टली एमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं बच्चों वो कौन कौन से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में आप हाइड्रोजन ऐड कर विद किसके साथ, निकल, प्लेटिनम और प्लेडम, ठीक है ना, प्लेडियम बोलते हैं इसको, प्लेडियम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर बच्चों आयरन विद HCl और उसके बाद टिन विद HCl। अब ये कोई भी प्रिपरेशन किसी भी रूप में आ सकती है, तो ध्यान रखना आपने निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम ले सकते हैं बच्चों, आयरन HCl ले सकते हैं, टिन विद HCl ले सकते हैं। हमारे पास नाइट्रोबेंजीन हम लेके चले, इसमें हमने कैटलिस्ट क्या यूज़ किया, आयरन विद HCl। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो डायरेक्ट ही रिडक्शन हो जाएगी, तो क्या बनेगा, एनिलीन बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन के रूप में भी आ सकती है कि नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करो किसके अंदर, एनिलीन के अंदर। अब इसके अंदर मैंने प्रॉपर ही राइट डाउन किया बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरह से खोल के बताया है कि रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप टू ए किस में कन्वर्ट हो गया, ये एमाइन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया, इज़ मोस्ट प्रेफर्ड बाय यूजिंग, क्या यूज़ करते हैं, आयरन विद HCl सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बिकॉज क्यों कि आयरन क्लोराइड इज गेट हाइड्रोलिसिस एंड प्रोवाइड HCl। जैसे ही आयरन क्लोराइड क्या करता है बच्चों, बेसिकली ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और प्रोवाइड क्या करता है, HCl। हैंस ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या होता है, सिर्फ छोटे से अमाउंट के अंदर ही HCl की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास है आयरन, जैसे ही HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा, आयरन क्लोराइड प्लस 2H की। इसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये नेसेंट हाइड्रोजन होती है। अब जैसे ही आयरन क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों, यहाँ से HCl प्लस क्या देगा, आयरन हाइड्रोक्साइड्स दे देगा। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट रिडक्शन ऑफ ए नाइट्रो कंपाउंड की। नाइट्रो को हमने किस में कन्वर्ट किया, एमाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिए। जब उसकी रिडक्शन की किसकी प्रेजेंस में की बच्चों, आयरन प्लस HCl के साथ की या फिर टिन प्लस HCl के साथ की। सेकंड है हमारे पास अमोनोलिसिस ऑफ ए एल्काइल हैलाइड। अब अमोनोलिसिस कर रहे हैं, बेसिकली अमोनिया को डालेंगे तो क्या लेके चलेंगे, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या है, CH3Cl, ठीक है ना, ये क्लोरोमीथेन है। जब इसके अंदर हमने अमोनिया डाला तो हमारे पास क्या बन गया डायरेक्टली बच्चों, प्राइमरी एमाइन CH3 और इसके साथ NH2 आ जाएगा और HCl बाहर निकल गया। जब फर्दर फिर क्या किया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, एल्काइल हैलाइड डाल दिया। एल्काइल हैलाइड डालने से हमारे पास क्या बनेगा, CH3 का तो ट्वाइस हो गया, ये ट्वाइस, और यहाँ से HCl निकल जाएगा बाहर और NH रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन बन गया। फिर फर्दर हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, एल्काइल हैलाइड मतलब क्लोरोमीथेन डाल दिया और -HCl कर दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 का 3 टाइम्स, सिर्फ क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन रह जाएगा और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए ट्रसरी एमाइन। अब इसमें फर्दर फिर आप क्या डाल देते हो, दिस इज ए एल्काइल हैलाइड मीन्स लाइक इज ए क्लोरोमीथेन। अब ये यहाँ पर जो फॉर्मेशन देगा बेसिकली वो किसकी देगा बच्चों, दिस इज ए क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड की, कि CH3 का 4 टाइम्स N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, 4 सोल्ट भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको भी आपने बेसिकली करना है। अब मैंने प्रॉपरली वैसे आपको बताया कि जो हमारे पास अमोनोलिसिस हुई इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कि अमोनोलिसिस हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ ए फॉर्मिंग मिक्सचर ऑफ ए, किसका मिक्सचर है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटनरी सॉल्ट, जो अभी आपने किया। इफ़ एल्काइल हैलाइड इज़ यूज इन एक्सेस, यदि हम एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब हाउएवर अमोनोलिसिस ऑफ ए एल्काइल हैलाइड कैन बी यूज टू, किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर्म ए प्राइमरी अमाइन एज द मेजर प्रोडक्ट। जो प्राइमरी अमाइन है बच्चों वो एक एज ए मेजर प्रोडक्ट होगा बाय यूजिंग, कब यूज़ करेंगे, जब उसको अमोनिया को एक्सेस अमाउंट्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने राइट डाउन किया यहाँ पर कि द अमोनोलिसिस रिएक्शन इज़ प्रेफर्ड इन ए एल्केलाइन मीडियम। ये कहाँ प्रेफर करते हैं इसको, एल्केलाइन मीडियम के लिए, मतलब बेसिक मीडियम्स के लिए, कि सो दैट HCl फॉर्म्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, बेसिकली बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl फॉर्म्ड होता है, गेट न्यूट्रलाइज
एंड द रिएक्शन प्रोसीड टूवर्ड्स इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होगी तो उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन टूवर्ड्स किसकी तरफ चलेगी आगे बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में चलेगी। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ए हैलाइड्स विद एमाइंस की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चों, हमारे पास आर आई की इज़ ग्रेटर दैन ऑफ ए आर बी आर की, उसके बाद इज़ ग्रेटर दैन ऑफ ए आर सी एल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बेसिकली क्या होगा बच्चों, साइज बढ़ेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी ऑफ ए हैलाइड्स किसकी ज़्यादा होगी, आई की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक्स बनाई है, तो इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपने चलना है। एन रैम, अब ये एन हमारे पास और मैंने लिखा है राम। अब एन मीन्स नाइट्राइल और आर ए का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर दिस इज ए, आर का मतलब रिडक्शन और ए एम का मतलब है हमारे पास एमाइन, कि एन लेके चले नाइट्राइल, उसकी हमने रिडक्शन कर दी राम के माध्यम से, और जो ए एम बना वो हमारे पास क्या बन गया, एमाइंस बन गया। अब इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा यूज़ करते हैं बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो अभी आपने किया था निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम। उसके बाद थर्ड इसके अंदर यूज़ करते हैं सोडियम एमलगम, ठीक है ना। सोडियम एमलगम मीन्स इज आप क्या ले लोगे, सोडियम प्लस HG विद किसके साथ लेना है बच्चों, इथेनॉल के साथ। अब नाइट्राइल ग्रुप लेके चलेंगे, हमारे पास ये क्या है, मीथ इथेन नाइट्राइल, ये हमारे पास इथेन नाइट्राइल है। जैसे ही हमने इसमें क्या डाल दिया, सोडियम अमलगम डाल दिया, ठीक है ना, किसके साथ बच्चों, अल्कोहल के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, मीथ इथेन एमाइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट ही हमारे पास क्या है कि जब हम रिडक्शन करते हैं नाइट्राइल की तो हमारे पास क्या बन के आएगा, प्राइमरी एमाइन बन के आएगा। तो ये हमारे पास थर्ड प्रिपरेशन थी। फोर्थ प्रिपरेशन की बात करते हैं बच्चों, रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, ये एमाइड ग्रुप पड़ा है, C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। कि द एमाइड ऑन ए रिडक्शन विद किसके साथ करेंगे बच्चे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड एमाइन। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दी। एमाइड ग्रुप लेके चले तो हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी एमाइन बन गया, ठीक है ना। तो RCH2 NH2 ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, एमाइन बन जाएगा जब हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ए एमाइड करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको आपने प्रॉपर वे से करना है बच्चों। कि दिस मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए, किसके लिए प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं बच्चों, प्योर एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस के लिए, ठीक है ना। कि पैथले इमाइड इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट करोगे बच्चों, विद एल्कोहलिक QH लेके चलोगे, टू फॉर्म इज ए पोटासियम सॉल्ट ऑफ ए, क्या बनेगा, पैथले इमाइड बनेगा। कि विच इज़ ऑन हीटिंग विद, जैसे हम उसको हीट करते हैं, किसके साथ हीट करते हैं बच्चों, एल्काइल हैलाइड RX के साथ, कि फॉलोड बाय द एल्केलाइन, या हमारे पास हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस द कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमाइन। तो देखिए मैंने क्या बताया अभी कि ये मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, प्योर एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन के लिए। कि पैथले एमाइड को जैसे ही हम ट्रीट करेंगे, किसके साथ करेंगे, एल्कोहलिक QH के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, पोटासियम साल्ट ऑफ ए पैथले इमाइड। उसको फर्दर हीट करना है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड RX के साथ, ठीक है ना। और उसके बाद फर्दर क्या करोगे, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा बच्चों, प्राइमरी एमाइन बन के आ जाएगा। अब ये पॉइंट आपने नोट करना है कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द, ये रिएक्शन किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, SN2 अटैक ऑफ द एनाइन फॉर्म्ड बाय द पैथले इमाइड ऑन ए RX। अब देखिए हमारे पास पड़ा है यहाँ पर बच्चों पैथले इमाइड। अब जो पैथले इमाइड होता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O NH। अब जब इसमें हमने क्या डाला, एल्कोहलिक QH डाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेंगे बच्चों, यहाँ से H और यहाँ से OH, ठीक है ना। तो N के साथ क्या जुड़ जाएगा, K जुड़ जाएगा। तो बेंजीन पे हमने क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और K पॉजिटिव बन गया। अब जब हमने इसमें क्या डाल दिया, एल्काइल हैलाइड डाल दिया RX। अब यहाँ से RX का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने की वजह से हमारे पास K के साथ क्या चला जाएगा, यहाँ से X चला जाएगा, तो माइनस की X बाहर निकल गया, और N के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर R आ जाएगा, कोई एल्काइल ग्रुप। तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड नीचे, और N एज इट इज़ था उसके साथ क्या लगा दोगे आप, R लगा दोगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, N एल्काइल पैथले इमाइड बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब यही बच्चों हम N एल्काइल पैथले इमाइड लेके चलते हैं, इसको हम किसके साथ करेंगे, अब
NaOH एक्वस के साथ कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, आप देखिए इस केस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास देखो इस केस में N जो है N, और N कहाँ पर निकलेगा बच्चों, यहाँ पर, ठीक है ना। उसके साथ क्या निकलेगा, H2 निकलेगा और R। तो ये प्राइमरी अमाइन तो एक बनेगा, और उसके साथ हमारे पास जो ONA है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, जाके CO के साथ, CO के साथ ये 2 टाइम्स जाके ऐड हो जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा हमारे पास, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। तो ये हमारे पास है गैब्रियल पैथली इमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों। अब इस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आपने अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है उसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड के माध्यम से। क्यों नहीं कर सकते, कि बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोस ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को नहीं देता कि विद द एनाइंस फॉर्म्ड बाय द पैथलेमाइड। तो याद रखना है आपने, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन के रूप में ही है बच्चों, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन बेसिकली इसको हम स्टेप डाउन रिएक्शंस भी बोलते हैं। यहाँ से एक स्टेप क्या हो जाता है, मिसअप हो जाता है, कि इट इज़ ए स्टेप डाउन रिएक्शन अकर व्हेन एमाइड रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए NaOH और KOH टू फॉर्म क्या देगा, वो प्राइमरी अमाइंस देगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या पड़ा है, इथेनेमाइड पड़ा है, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। अब जब इसके अंदर हम क्या डालेंगे बच्चों, Br2 डालेंगे, और 4 मॉलिक्यूल किसकी प्रेजेंस में कर देंगे, NaOH के साथ या QH के साथ। तो हमारे पास एक तो क्या बनेगा, CH3 के साथ NH2, क्योंकि यहाँ से ये स्टेप डाउन हो गया, ये C डबल बॉन्ड बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो CH3 NH2 बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल एमाइन, प्लस क्या निकलेगा, Na2CO3 निकल जाएगा, प्लस 2 NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। सो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मींस लाइक इज ए स्टेप डाउन रिएक्शन। आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी ये भी। अब इसी रिएक्शन को मैं बेसिकली बच्चों एक एरोमेटिक रिंग के रूप में आपको बताने वाला हूँ। हम क्या लेके चले, बेंजीन अमाइड लेके चले। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, बेसिकली KOBr NOBr, मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड और क्या ले लिया, HBr ले लिया हमने, या Br2 ले लो सीधा डायरेक्ट ही, और NaOH और प्लस क्या ले लिया आपने, Br2 ले लिया। उसको मैंने प्रिपरेशन करके दिखाया, यहाँ पर देख सकते हो आप। QH को जब हमने ब्रोमीन वाटर डाला तो बच्चों हमारे पास क्या निकलेगा, KOBr प्लस HBr बाहर निकल जाएगा। अब ये कन्वर्जन में आती है हमारे पास बेंजीन अमाइड। जो बेंजीन अमाइड का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2। अब जब इसमें हम क्या डालते हैं बच्चों, KOH डालते हैं, Br2 डालते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा बेंजीन के ऊपर NH2। अब हमारे पास है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, कि द लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर ए गैसेज। जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस होंगे वो क्या होंगे, गैसेज होंगे। वेयर हायर मेंबर्स क्या होंगे, लिक्विड या सॉलिड। क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ए वंडर वाल इंट्रैक्शन, मतलब उनका मास बढ़ गया, उनका साइज बढ़ गया, तो इसका ये रीजन आप दे सकते हो। सेकेंड पॉइंट, कि एनिलीन एंड अदर एराइल एमाइंस आर ए कलरलेस। जो एनिलीन है बच्चों और कोई अदर हमारे पास एराइल एमाइंस है, वो सारे क्या हैं, कलरलेस हैं। कि बट दे अटेन ए कलर, ये कलर अटेन कैसे करते हैं, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। याद रखना है आपने, एनालीन अदर एराइल एमाइंस क्या होंगे, कलरलेस होंगे, बट दे अटेन ए कलर, ये अटेन कलर कैसे करेंगे, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है, लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर सोलेबल इन वाटर। कि जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस होंगे, मतलब 1 2 3 वाले, वो पानी में सोलेबल हैं। क्यों है, बिकॉज दे कैन फॉर्म इज ए H बॉन्ड। वो क्या बनाएंगे बच्चों, H बॉन्ड बनाएंगे विद वाटर मॉलिक्यूल्स। हाउएवर सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन उसका इंक्रीज होगा, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है बच्चों, जो बेसिकली ऑयल लविंग होता है, उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, एल्कोहल आर मोर सोलेबल इन वाटर। एल्कोहल पानी के अंदर सोलेबल है बच्चों, क्यों है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है।
कि देन एमाइन बिकॉज एल्कोहल कैन फॉर्म इज ए स्ट्रॉन्ग, क्या दोगे बच्चों, क्या रीजन दोगे इसका, एल्कोहल के अंदर क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्ड्स बनते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल, देन किससे, एमाइन से, कि दिस इज ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ऑक्सीजन एटम देन ऑफ ए नाइट्रोजन एटम। क्यों, कि जो हमारे पास क्या है बेसिकली बच्चों, एल्कोहल जो ग्रुप है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कम्पेयर टू द किससे, नाइट्रोजन से। अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है बच्चों कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए अमाइंस अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्केन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर मैं आपको रीजन दिखाता हूँ बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्या रीजन दोगे, ड्यू टू ए वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद किसका होता है, अल्कोहल का, तो इसमें क्या दोगे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद किसका होता है, अमाइंस का, इसमें क्या दोगे बच्चों रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एल्केन की बात आती है तो इसका रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, तो इसका ये रीजन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 6, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस कैन बी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होती है बच्चों, इंटरमोलिकुलर, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट करती है, बट नॉट इन इट। जो हमारे पास ट्रसरी अमाइन है बच्चों, एज दे डोंट हैव ए एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ट्रसरी अमाइंस में हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन नहीं होती, जो एसिडिक हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं, कि हैंस द ऑर्डर ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्राइमरी अमाइन का, फिर सेकेंडरी अमाइन का, फिर ट्रसरी अमाइन का। तो बड़े ध्यान से करना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स करा रहा हूँ आपके एग्जाम्स के लिए, तो वन बाय वन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चों, कि एमाइंस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। एमाइन किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए नाइट्रोजन एटम। क्यों भाई, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं और एक लोन पेयर प्रेजेंट करता है, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी shows a different type of a reactions because the number of hydrogen atom attached to the nitrogen। देखो इस केस में सिंपल बता दिया, जो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है ये डिफरेंट टाइप से क्या करेगा, रिएक्शंस बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, हाइड्रोजन जो अटैच है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। अब हमारे पास पहला ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, बेसिसिटी ऑफ ए एल्कले अमाइन। अब जो एल्काइल अमाइन के साथ बेसिसिटी करैक्टर को हम शो करेंगे कि अमाइंस आर ए बेसिक इन नेचर। जो अमाइन है वो किस नेचर का है, बेसिक इन नेचर का है, एंड दे फॉर्म ए साल्ट, और ये क्या बनाएगा बच्चों, सॉल्ट बनाएगा, कि व्हेन रिएक्ट विद एसिड, जब ये एसिड के साथ जाके रिएक्ट होगा। तो ध्यान से देखना है, हम क्या लेके चले, प्राइमरी अमाइन लेके चले RNH2, यहाँ पर एक लोन पेयर है, जब HX के साथ रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ बच्चों हमारे पास, तो हमारे पास क्या बनेगा, RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव साल्ट की फॉर्मेशन आ जाएगी। सेम हमारे पास एनिलीन लेके चले बच्चों, एनिलीन के हमारे पास यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर, HCl के साथ करोगे तो ये हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, इस पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीन लेके चले, HCl के साथ रिएक्शन कर दी तो क्या बन गया, एनिलीनियम क्लोराइड बन गया। अब इस केस में हमारे पास बच्चों कि जो अमाइन साल्ट बना है हमारे पास, अमाइन साल्ट कि ऑन ट्रीटेड विद ए बेस लाइक, जैसे किसकी तरह, बेस की तरह रिएक्ट करेगा, उसकी तरह ट्रीटमेंट करेगा, कि लाइक इज ए NaOH गिव बैक टू द पेरेंट अमाइन। आप देखिए इस केस में हम RNH3X लेके चले बच्चों, इसमें हमने क्या दे दिया, एक बेस दे दिया, इसको बेस मीन्स लाइक इज ए OH नेगेटिव दे दिए, तो ये वंस अगेन फिर क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन प्लस वाटर प्लस क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए पेरेंट अमाइंस बोलेंगे। उसके बाद कि द सॉल्ट ऑफ ए अमाइंस आर सोलेबल इन वाटर, ये किसके अंदर सोलेबल होगा बच्चों, वाटर के अंदर, बट इन सोलेबल किस में होगा, ये ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक इज ए ईथर के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, इन सोलेबल किस में होगा, बेसिकली ये बेसिकली बच्चों ईथर के अंदर ये इन सोलेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि द फॉर्म ऑफ ए अमोनियम सॉल्ट कि व्हेन रिएक्ट विद ए मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं बच्चों हमारे पास, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मिनरल एसिड है, कि अमाइन बिहेव लाइक इज ए, किसकी तरह बिहेव करेगा, लुइस बेस की तरह, ड्यू टू द अनशेयर्ड पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑन ए नाइट्रोजन एटम। सिंपल बात है भाई,
नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिसिटी इन टर्म ऑफ ए के बी एंड पी के बी वैल्यू। अब इस पे क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से करना है आपने। तो ये सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यही वेरी इंपॉर्टेंट है कि लार्ज द वैल्यू ऑफ ए के बी, यदि के बी की वैल्यू लार्ज होती है और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए पी के बी, और स्मॉलर वैल्यू किसकी होगी, पी के बी की, उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, बेस होगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ ए के बी और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए पी के बी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस, उतना ही क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा। अब प्राइमरी अमाइन लेके चले, वाटर के साथ कर दिया, इक्विलिब्रियम कर दिया बच्चों, हमारे पास H पॉजिटिव आयंस किसके साथ चले जाएंगे, NH2 के साथ। तो ये हमारे पास NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बन गया, OH नेगेटिव बन गया। अब हम पढ़ा करते थे बच्चों चैप्टर इक्विलिब्रियम वाला। अब उस केस में हमारे पास क्या लेके चलते हैं, जो हमारे पास K है यहाँ पर, ठीक है ना, तो K इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है बच्चों हमारे पास, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसकी हम क्या ले लेते हैं, मोलर टर्म्स ले लेते हैं। उसके बाद रिएक्टेंट को डाउन कर देंगे। अब यहाँ से हमने वाटर को उठा के K के पास लेके चले गए बच्चों, ये K है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, और नीचे क्या है हमारे पास, RNH2 रह गया। अब जब हम K मल्टीप्लाई बाय वाटर करते हैं, और वाटर की वैल्यू जो होती है बेसिकली वो 55.5, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज ए KB बोलेंगे। तो KB इज इक्वल टू RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, और हमारे पास ये पर क्या बन गया, RNH2 बन गया। अब एक इसकी वैल्यू भी होती है हमारे पास कि PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग, किसके इक्वल होगी बच्चों, ये माइनस लॉग KB के। अब ये आपने क्लियर करना है अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि PKB वैल्यू पे अमोनिया कितनी होती है बच्चों, 4.75। एलिफेटिक अमाइंस आर ए स्ट्रॉन्गर बेस, जो एलिफेटिक अमाइंस है हमारे पास बच्चों वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होगा देन किससे, अमोनिया से। क्या रीजन दोगे, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ ए एल्काइल ग्रुप लीडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए नाइट्रोजन एटम। किसको लीड करेगा, वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लीड करेगा नाइट्रोजन एटम पे। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो एलिफेटिक अमाइंस है वो स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है देन अमोनिया से। तो रीजन क्या देना बच्चों आपने, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप लीडिंग टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए नाइट्रोजन एटम। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास बच्चों, इन द गैसियस फेस द ऑर्डर ऑफ ए बेसिसिटी। तो गैसियस फेस में जो बेसिसिटी होगी अमाइंस की वो क्या होगी, टर्सरी अमाइन इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी अमाइन इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी अमाइन इज ग्रेटर देन ऑफ ए अमोनिया। तो क्लियर हो गया बच्चों ये टॉपिक। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों एक्वस स्टेट की, कि इन एक्वस स्टेट द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायंस get stabilized by the electron releasing effect of a alkyl group plus I and solution। अब देखिए इस केस में क्या बताया मैंने, जब एक्वस स्टेट लेके चलते हैं द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन गेट स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप प्लस आई एंड बाय सॉल्वेशन विद ए वाटर मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेशन किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल का। तो इस केस में हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए स्टेबिलिटी ऑफ आइंस क्या होगी बच्चों, प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी। अब इसका रीजन मैंने बेसिकली यहाँ पर खोल के दिखाया है कि विच इज़ ए अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑन ऑर्डर। अब ये हमारे पास है, दिस इज ए प्राइमरी, ये प्राइमरी है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, प्राइमरी अमाइन लेके चले। इज ग्रेटर देन ऑफ ए किससे है, सेकेंडरी से। ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अमाइन है, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, H2O लगा दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। उसके बाद टर्सरी। अब टर्सरी में हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप, एक H है, और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली बच्चों, अमोनियम कैटायन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अमोनियम कैटायन है, गलती मत कर लेना। तो ये हमारे पास टर्सरी में पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। उसके बाद इसका रीजन भी दिया है नीचे मैंने कि इन केस ऑफ ए एल्काइल ग्रुप इज बिगर देन ऑफ ए मिथाइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप है वो बिगर है किससे, मिथाइल ग्रुप से, कि देयर विल बी द स्टीरिक हिंड्रेंस टू ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा टू ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि देयर फॉर द चेंज द नेचर ऑफ, और वो क्या चेंज करेगा, जो नेचर है किसकी, एल्काइल ग्रुप की नेचर को चेंज कर देगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हैंस 3 इफेक्ट, जो 3 इफेक्ट बनते हैं बेसिकली वो कौन कौन से इफेक्ट बनेंगे बच्चों, पहला है द इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज ए सोल्वेशन इफेक्ट, थर्ड इज ए स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ ए एल्काइल ग्रुप टू वर्ड्स टूगेदर टू डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्या डिसाइड करते हैं बेसिकली बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे किसकी, ऑफ एल्काइल एमाइन इन एक्वस स्टेट में। तो याद रखना कि हैंस से 3 इफेक्ट, पहला कौन सा है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट एंड स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ ए एल्काइल ग्रुप
वर्क टूगेदर टू डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ, ये क्या करेंगे बेसिकली डिसाइड करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए अल्काइल एमाइन इन एक्वस स्टेट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों की ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ ए मिथाइल। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, इसको बहुत प्रिपेयर करना है अपने बच्चों कि द बेसिक, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ है इन केस ऑफ ए मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हमारे पास बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है CH3 का ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी है, ठीक है ना, ये 2 टाइम्स अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। उसके बाद ये हमारे पास प्राइमरी है, ये हमारे पास टर्सरी है, ये हमारे पास अमोनिया है। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी बेसिकली बच्चों वो क्या होगी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए अमोनिया। अब ये कई बच्चे कहते हैं कि सर सेकेंडरी क्यों होती है, क्योंकि सेकेंडरी बच्चों बेसिकली इंटरमीडिएट होता है, बीच में प्रेजेंट करता है। तो इसका रीज़न ये रहेगा कि सेकेंडरी पहले आएगा, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। तो क्लियर हो गया ये भी। ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली इथाइल ग्रुप के लिए बच्चों कि द ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ ए इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी मैंने मिथाइल की बात की, तो हमारे पास इथाइल में भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अब यहाँ पर इथाइल सेकेंडरी लेके चले, इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए अमोनिया। तो सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास अमोनिया रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि बेसिसिटी ऑफ ए एरोमेटिक अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, अमोनिया की। फिर किसके बाद बच्चों एरोमेटिक, ये हमारे पास NH2 आ गया। उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ एरोमेटिक NH आ गया। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली कि एरोमेटिक एमाइंस इज़ ए वीकर बेस। जो एरोमेटिक एमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वीकर बेस होंगे। किससे, देन अमोनिया से। क्या रीजन दोगे, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। किसकी नेचर है बच्चों, ये अराइल ग्रुप की या बेंजीन रिंग की। क्या रीजन दोगे बच्चों कि एरोमेटिक एमाइंस इज ए वीकर बेस देन ऑफ एमोनिया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ एराइल और बेंजीन रिंग। तो इसका आप क्या कर दोगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर दोगे किसका, एनिलीन का। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास बेंजीन के ऊपर NH2, यहाँ पर एक लोन पेयर है बच्चों। तो ये डाइवर्ट होगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर रेजोनेंस है, इसको आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 कि इन केस ऑफ ए सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से हमारे पास बच्चों, मिथॉक्सी CH3 इंक्रीज कर देते हैं। किसको इंक्रीज करते हैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ को। कि वेयर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं हमारे पास NO2 SO3H COH और X, ये डिक्रीज करते हैं। ध्यान रखना आपने कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हैं बच्चों, CH3 है, CH3 है, इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। और जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं ये क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास क्या होगा बेसिकली इसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपने, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, ये क्वेश्चंस भी मैं 1 बाय 1 आपको कराता चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। कि अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ। हमारे पास दे दिए यहाँ पर C2H5NH2 C6H5NH2 NH3 C6H5 CH2 और NH2 और C2H5 2 और NH। अब यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चों, तो मैंने अभी बताया था सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी हमारे पास कौन सा पड़ा है, यहाँ पर देखिए ये सेकेंडरी है, तो इसकी ज़्यादा होगी। उसके बाद कहाँ चलेंगे हम, प्राइमरी। तो प्राइमरी कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर ये पड़ा है प्राइमरी। एलिफेटिक की बात करें, एलिफेटिक। फिर हम किसकी तरफ चलेंगे, यहाँ पर प्राइमरी एरोमेटिक, ये हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक होगा। फिर क्या आ जाएगा, अमोनिया। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा हमारे पास C6H5NH। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये NH2 आ जाएगा। ये यहाँ पर NH2 आएगा और ये क्या है हमारे पास C6H5 और CH2 और NH2। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। काफ़ी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए, इनको आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है बच्चों, इसको भी आपने ऑर्डर में डालना है। C2H5NH2 है, C25 का ट्वाइस और NH है, और C25 और इसका थ्राइस N है। अब यहाँ पर किसकी बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले सेकेंडरी, ये सेकेंडरी डाल दिया। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर टर्सरी आएगा, तो टर्सरी ये पड़ा है। उसके बाद फिर क्या आएगा, प्राइमरी। तो प्राइमरी कौन सा है, ये हमारे पास प्राइमरी है। उसके बाद फिर कौन सा आएगा, लास्ट में एरोमेटिक वाला आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही है सेम, ये भी, ये आपने अपने आप करके देखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों अल्काइलेशन। अल्काइलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली। यदि बात करें कि अमाइंस अंडरगोज ए अल्काइलेशन ऑन ए रिएक्शन विद किसके साथ है, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, इथाइल
एमाइन लेके चले CH3 CH2 NH2, इसमें हमने क्या डाल दिया, इथाइल ब्रोमाइड डाल दिया, CH3 CH2 Br डाल दिया बच्चों। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 2 टाइम्स क्या बन गया, CH3 CH2 का 2 टाइम और NH, और H यहाँ से कैसे रिप्लेस होकर किसके साथ आ जाएगा, Br के साथ, तो ये HBr बाहर निकलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इथाइल एमाइन। अब इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ कर दोगे, एल्काइल हैलाइड के साथ, CH3 CH2 Br सेम ले लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ट्राई इथाइल एमाइन, मतलब यहाँ ट्रसरी बन गया ये। तो CH3 CH2 का क्या बन गया, 3 टाइम N, और HBr बाहर निकल गया। इसकी फर्दर कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 4 N पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये एल्काइलेशन है किसकी, बेसिकली एमाइन की। अब उस केस में सिमिलरली एक ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, यहाँ पर एनालीन को कन्वर्ट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एनालीन के अंदर एल्काइल हैलाइड डाल दिया आपने, मीन्स लाइक ये CH3I डाला, इसको हीट किया तो यहाँ से एक H निकला बेसिकली, और उसके साथ HI बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास NH और क्या रह गया, CH3 रह गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, N मिथाइल एनालीन। इसके अंदर फिर एल्काइल हैलाइड डाल दिया, मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास CH3I डाल दिया, उसको हीट कर दिया तो NCH3 का ट्वाइस हो जाएगा। NN क्या बोलेंगे इसको, डाई मिथाइल एनालिन बोल देंगे। फर्दर फिर इसमें क्या डाल दिया, CH3I डाल दिया, इसको हीट कर दिया तो N पॉजिटिव CH3 का थ्राइस और I नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम। ये हमारे पास आयोडाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एस्टाइलेशन ऑफ ए एनालिन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कन्वर्जन में भी आ सकती है आपके एग्जाम्स के अंदर, कि एनालिन के अंदर हमने क्या डाल दिया बच्चों, यहाँ पर एस्टाइल क्लोराइड, मतलब CH3C डबल बॉन्ड और Cl। प्राइडिन की प्रेजेंस में करेंगे, HCl बाहर निकलेगा तो यहाँ से H, यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो हमारे पास NH, और इसके साथ क्या ग्रुप जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड और CH3 जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहेगा इसका, N फिनाइल इथेन एमाइड, क्योंकि एमाइड ग्रुप बन गया ये, या कॉमन नेम लिख सकते हो आप इसका, एस्टनेलाइड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रहेगी एस्टाइलेशन ऑफ ए हमारे पास एमाइन। सेम रिएक्शन और है हमारे पास बच्चों, इसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, एनालिन के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3CO का ट्वाइस O। ये इसको हम खोल के लिख लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और उसके बाद C डबल बॉन्ड और CH3। ये दिस इज ए एसिटिक एनहाइड्राइड, किसकी प्रेजेंस में करोगे आप इसको, प्राइडिन की। तो हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, सेम मैंने अभी बताया, यहाँ से एक H निकलेगा और H के साथ हमारे पास क्या होगा, ये ग्रुप उसके साथ जाके जुड़ जाएगा और उसके साथ C डबल बॉन्ड और CH3 आ जाएगा। तो ये भी रिएक्शन सिमिलरली थी एस्टाइलेशन ऑफ ए अमाइन की। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों बेंजोइलेशन ऑफ ए एनिलीन। अब इसको बोलते हैं हम स्कॉट बोमन रिएक्शन। अब इस केस में देखिए बच्चों, बेंजोइलेशन ऑफ ए एमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, NaOH इज नोन एज ए स्कॉट बोमन रिएक्शन। अब हम क्या लेके चले, बेंजेन अमाइन लेके चले, जिसको हम एनिलीन कहते हैं। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, दिस इज ए बेंजोइलेशन कर देते हैं इसकी, बेंजोइल क्लोराइड डाल देते हैं, C6H5COCl। अब यहाँ से बच्चों H निकलेगा, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से Cl, तो HCl बाहर चला गया और बाकी ग्रुप C डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ जाएगा, जाके NH के साथ, NaOH के साथ कर देंगे तो बेंजीन हमारे पास और उसके साथ NH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, उसके साथ C डबल बॉन्ड हो C6H5 प्लस HCl। तो इसको हम क्या बोलेंगे, N फिनाइल बेंजेने एमाइड बोल देंगे। सो दिस इज ए बेंजोइलेशन ऑफ ए एनिलीन, इसको हम स्कॉट बोमन रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास पड़ी है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, कार्बलेमाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ ए प्राइमरी एमाइन कहते हैं। अब इसके अंदर कि ऑल एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्या होती है बच्चों, बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए CH और Cl3 ऑन हीटिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में करेंगे इसको, इथेनोलिक QH के साथ, टू फॉर्म इज ए फाउल स्मेलिंग, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड या कार्बलेमाइन बन जाएगा। अब देखिए इस केस के अंदर आइसोसाइनाइड टेस्ट, प्राइमरी एमाइन लेके चले, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाली बच्चों CH और Cl3 प्लस 3QH, हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब क्या है, दिस इज ए फाउल स्मेलिंग ऑफ ए आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl बाहर निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए कार्बलेमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ ए प्राइमरी एमाइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO2। अब इस केस में हमने क्या बात करनी है बच्चों, कि प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, कि टू फॉर्म इज ए अनस्टेबल, क्या बना देगा बच्चों, डाइजोनियम सॉल्ट एज ए इंटरमीडिएट। डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, बेसिकली वो इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में बनेगा, ये ध्यान रखना।
सो विच ऑन हाइड्रोलिसिस फ्रॉम ए एल्कोहल, तो किसके साथ कर दोगे बच्चों, एल्कोहल के साथ हाइड्रोलिसिस कर दोगे। तो हम क्या लेके चले, प्राइमरी अमाइन RNH2, इसमें हमने क्या डाल दिया, नाइट्रस एसिड HNO2 डाल दिया। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं यहाँ पर, NaNO2HCl। तो हमारे पास अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है एक साल्ट की फॉर्मेशन में RN2Cl नेगेटिव। इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, ROH एल्कोहल बनेगा, N2 + HCl निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ। तो क्लियर होगी ये भी आपकी। अभी जो हमने रिएक्शन की है बच्चों नाइट्रस एसिड वाली, तो ये देखिए ध्यान से कि HNO2 इज प्रिपेयर्ड इन, किस में प्रिपेयर करते हैं इन्हें, C2 यूजिंग ऑफ ए NO2। हम क्या लेके चले, NaNO2 + HCl। जब हमने NaNO2 + HCl के साथ किया तो बच्चों हमारे पास क्या बना, NaCl + HNO2 नाइट्रस एसिड बना। अब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद, जैसे ही प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, इन आइस कोल्ड कंडीशन मीन्स लाइक इज ए 273 से लेकर 278 केल्विन, टू फॉर्म इज ए डाइजोनियम साल्ट। किसकी फॉर्मेशन दे देगा ये, डाइजोनियम साल्ट की। अब आपने ये बेसिकली हेलो एल्केन हेलोरिन्स में भी किया था, एनिलीन लेके चले, इसमें क्या डाल दिया बच्चों, NaNO2HCl डाल दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, बेंजीन के ऊपर N2 और Cl नेगेटिव, प्लस क्या निकलेगा, NaCl + 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। उसके बाद देख सकते हैं आप इसके अंदर की एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट इज स्टेबल ड्यू टू ए, ये स्टेबल है किसकी वजह से स्टेबल है, ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बच्चों की रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, तो इसको हम हीजनबर्ग रेजेंट कहते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है। हीजनबर्ग रेजेंट क्या होता है बच्चों, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, C6H5SO2 और Cl। सो अभी हम बात कर रहे थे बच्चों हाइंसबर्ग रेजेंट की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बेसिकली इसका जो फार्मूला है हमारे पास C6H5SO2Cl है। दिस इज कॉल्ड एज ए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइंसबर्ग रेजेंट। अब इस केस में देखिए ध्यान से कि रिएक्ट विद ए प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म इज ए, किसकी फॉर्मेशन देगा ये, सल्फोले अमाइड की फॉर्मेशन देगा। अब हमारे पास प्राइमरी के साथ भी करेंगे, सेकेंडरी के साथ भी रिएक्शन करेंगे, बट ये टर्सरी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन क्या है, RNH2। तो हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, हाइंसबर्ग रेजेंट डाल दिया, मीन्स लाइक इज ए बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका फार्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर S डबल बॉन्ड O Cl। अब यहाँ से Cl और यहाँ से H क्या होगा, रिप्लेस होगा HCl के रूप में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर S डबल बॉन्ड O, नीचे P है, एक टाइम ऊपर आएगा बच्चों, उसके साथ NH ये हमारे पास रहेगा, और इसको उल्टा लगा देते हैं R। तो ये हमारे पास बन जाएगा N एल्काइल सल्फोनेम अमाइड। दिस इज अ सोलेबल इन एल्कली, ये बेसिकली सोलेबल है किसके अंदर, अल्कली के अंदर, मीन्स लाइक इज NaOH के अंदर और KOH के अंदर। सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, कि इन द रिएक्शन विद ए सेकेंडरी अमाइन NN डाई एल्काइल क्या बनाएगा, ये सल्फोने अमाइड बनाएगा, इज फॉर्म्ड। अब इस केस में हमारे पास जो सेकेंडरी के साथ जो रिएक्शंस कर रहे हैं बच्चों हम, वो देखना आपने क्या है कि वो रिएक्शंस क्या बनेगी हमारे पास। दिस इज अ सेकेंडरी, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है। क्या डाल दिया इसके अंदर हमने, हीजनबर्ग रेजेंट डाल दिया, मीन्स लाइक इज ए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मतलब C6H5SO2Cl डाल देते हैं। अब यहाँ से Cl और यहाँ से एक H रिप्लेस हो जाएगा, HCl बाहर निकल गया। तो क्या करोगे, इसके साथ इस S के साथ क्या लगा दोगे, डायरेक्ट NR2 2 टाइम्स है तो 2 टाइम लगा दोगे। तो इसका नाम क्या बनेगा हमारे पास, NN डाई एल्काइल सल्फोने अमाइड। ये चीज़ें इनसोलेबल इन, ये बच्चों क्या होगा, इनसोलेबल इन एल्कली होगा, ड्यू टू द, किसकी वजह से, एब्सेंस ऑफ ए हाइड्रोजन, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगी। उसके बाद यदि आपसे कोई पूछ लेता है ट्रसरी अमाइन, तो ट्रसरी अमाइन के साथ जो हमारे पास हाइंसबर्ग रेजेंट है, जो बेसिकली बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि इस केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है। तो क्या लिखोगे कि दीज डेज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हैज़ बीन रिप्लेस बाय, किसके द्वारा रिप्लेस की गई है, पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी कि रेजोनेंस ऑफ ए एनिलीन इज ए बेसिसिटी ऑफ ए अमाइन, टॉपिक C। अब आपने देखा, बेसिकली देखा था, बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो NH2 ग्रुप है,
सोच किसको शो करता है, ये प्लस आर इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है, किसको, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और डायरेक्ट जो पोजीशन कहाँ पर जाएगी बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे जाएगी। उसके बाद NH2 ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट देन किससे, OH ग्रुप से, बिकॉज नाइट्रोजन इज ए लेस क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑफ ए ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना आपने, इंपॉर्टेंट रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सबसे पहले हमारे पास है रिएक्शन ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन पे काफ़ी कन्वर्जन के रूप में एग्जाम्स में आ जाती है कि एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन। जैसे ही एनिलीन रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, बेसिकली ब्रोमीन वाटर के साथ एट ए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू गिव ए वाइट प्रेसिपिटेट। किसकी बनाएगा वाइट प्रेसिपिटेट, ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन की। तो ये रिएक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए हमारे पास है बच्चों एनिलीन। एनिलीन में हमने क्या डाल दिया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ है ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं। तो किसकी प्रेजेंस में करोगे, Br2H2O के साथ। जो ब्रोमो की पोजीशन है वो कहाँ पर जाएगी बच्चों, ऑर्थो पैरा पे जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3Br लगा दोगे, पोजीशन क्या रहेगी 2, 4, 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2, 4, 6 ट्राई और उसके बाद ब्रोमो एनिलीन। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्लस HBr बाहर निकल जाएगा। कि दिस रिएक्शन यूज टू डिटेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनिलीन। तो ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। इसको आपने अभी से प्रिपेयर करना है कि एनिलीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 4 ब्रोमो एनिलीन के अंदर। कि 2 फॉर्म इज ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एक्टिवेशन ऑफ ए बेंजीन रिंग इज डिक्रीज बाय द एस्टाइलेशन ऑफ ए एनिलीन। एनिलीन लेके चले बच्चों, क्या डाल दिया इसके अंदर, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइस O। प्रेडिन के प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एस्टेनेलाइड बन जाएगा। मीन्स लाइक इसे H यहाँ से निकलेगा एक बेसिकली, और वो किसके साथ चला जाएगा, एक दूसरे ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास NH रह जाएगा और CO और CH3 बन जाएगा। तो उसके बाद यदि हम Br के साथ कर देते हैं तो पोजीशन कहाँ पर जाएगी बच्चों, पैरा पोजीशन पे। एसिटिक एसिड डाल देते हैं। उसके बाद OH नेगेटिव आयंस डाल देंगे इसके अंदर। तो OH नेगेटिव आयन डालने से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में। तो NH2 और उसके बाद CH3CO और हमारे पास OH बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, 4 ब्रोमो एनिलीन बोलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। इसको अभी से आपने प्रिपेयर करके चलना है बच्चों। नेक्स्ट इसी के अंदर कि बाय एस्टाइलेशन ऑफ ए एनिलीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए नाइट्रोजन एटम। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं किसके ऊपर, नाइट्रोजन एटम के ऊपर, इज लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन ऑफ ए बेंजीन रिंग। क्यों, बिकॉज दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कंजुगेटेड सिस्टम विद, किसके साथ कंजुगेट सिस्टम करेंगे बच्चों, ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो हमारे पास देख लीजिए आप, बेंजीन के ऊपर आपने अभी क्या किया था, NH C+O तो यहाँ पर कंजुगेट बेस बनाते हैं। तो कंजुगेट बेस बनाने का जो सिस्टम बनता है हमारे पास C+O का, तो वो क्या बनेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बच्चों नाइट्रेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी बेसिकली, कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज। आप डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, एनिलीन के साथ। क्यों नहीं कर सकते भाई, कि कंसनट्रेटेड HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कंसनट्रेटेड HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो मोस्ट ऑफ एनिलीन गेट क्या कर देगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसके रूप में बच्चों, बेसिकली वो बेंजोक्विनोन के रूप में। तो यहाँ पर लिखा भी है कि एनिलीन गेट ऑक्सीडाइज टू ए बेंजोक्विनोन। तो क्या बना देगा, वो बेंजोक्विनोन बना देगा। अब इस केस में कि बीइंग एसिडिक HNO3 प्रोवाइड H पॉजिटिव आयंस एंड चेंज टू, किस में चेंज करेगा ये, एनिलीन इनटू एनिलीनियम आयंस के अंदर। अब यहाँ से भी क्वेश्चन प्रिपेयर होता है आपके एग्जाम्स के लिए, वो भी आपने करना है। तो हम क्या लेके चले, एनिलीन, H पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए, HNO3 की तरफ से। तो ये हमारे पास इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड जे एनिलीनियम। अब एनिलीनियम आयंस इज ए लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होते हैं किससे भाई, एनिलीन से, बिकॉज एनिलीन कैन बी रिटर्न इन ए डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या होती है इसकी बच्चों, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट नॉट, पर किसकी नहीं होंगी, एनिलीनियम आयंस की, बिकॉज कि नाइट्रोजन डोंट हैव ए वैकेंट 2d ऑर्बिटल। कि जो एनिलीनियम आयंस हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन है उसके पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है। सो इट कैन नॉट बी फॉर्म इज ए 5 बॉन्ड्स। तो इसलिए क्या नहीं बना पाएगा बच्चों, 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इस इट इज ए नॉट पॉसिबल। उसके बाद नाउ NH3 पॉजिटिव ग्रुप कैन इवन डायरेक्ट ओपन नाइट्रोनियम आयंस इन ए मेटा पोजिशन।
अब हैंस डायरेक्ट नाइट्रेशन वी गेट द मिक्सचर ऑफ ए वेरियस प्रोडक्ट। देखिए बच्चों हम क्या लेके चले यहाँ पर, देखिए अब एनिलीन लेके चले, कंसनट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो हमारे पास बेंजोक्विनोन बनाएगा। और बेंजोक्विनोन क्यों बनाएगा, क्योंकि HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डायरेक्ट क्या कर देता है, एनिलीन को ऑक्सीडाइज कर देता है और किसकी फॉर्म देगा, बेंजोक्विनोन की देगा। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास तो कौन सी पोजीशन आएगी इसकी, एक पैरा पोजीशन आएगी बेसिकली बच्चों। ये हमारे पास ऑर्थो है, एक पैरा है, एक कौन सी जाएगी, मेटा। जो सबसे ज़्यादा पोजीशन परसेंटेज के रूप में जाती है बच्चों वो पैरा होगी 51%, उसके बाद जो ऑर्थो होगी वो 2% होगी और मेटा होगी वो कितनी होगी 47%। तो ध्यान रखना है। नाउ NH3 ग्रुप जो है कैन बी डायरेक्ट नाइट्रोनियम आयंस इन ए मेटा पोजीशन ऑन नाइट्रेशन। जब डायरेक्शन मिक्सचर करते हैं प्रोडक्ट के रूप में, सो इट इज़ नॉट प्रेफर, ये प्रेफर नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया बच्चों ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये भी कन्वर्जन के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, 4 नाइट्रो एनिलीन के अंदर। सेम वो पीछे की थी उसी जैसी है बिल्कुल बच्चे। एनिलीन लेके चले, इसमें हमने क्या डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड। प्रेडिन की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ से बेसिकली एक H निकलेगा और इधर से COCH3 ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ NHCOCH3। दिस इज कॉल्ड इज ए एस्टेनेलाइड। ये हमारे पास इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड HNO3 ले लीजिए H2SO4 290 या फिर 288 केल्विन पर। तो हमारे पास पोजीशन कहाँ पर आएगी बच्चों, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे। अब इसको हम पैरा नाइट्रो क्या बोलेंगे, एस्टेनेलाइड बोलेंगे। इसके अंदर हम OH नेगेटिव H पॉजिटिव कर देते हैं तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास एनिलीन बन जाएगा। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो एनिलीन बोलेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, इसको भी प्रिपेयर करना आप सभी ने। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे इस रिएक्शंस के अंदर हम कि एनिलीन बीइंग से बेसिक अब रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इज ए एनिलीनियम, क्या बनाएगा ये, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, सल्फेट। अब देखिए इस केस में मैं क्या लेके चल रहा हूँ बच्चों, एनिलीन लिया हमने बेसिक फॉर्म में, रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ, टू फॉर्म इज ए एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। दिस फर्दर हीटिंग, इसको फर्दर हीट करेंगे विद किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड एट 453 टू 473 केल्विन। प्रोड्यूस क्या देगा ये, सल्फेनिक एसिड्स देगा। दिस इज कॉल्ड इज ए पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जिसे हम कहते हैं। वो दैट इज एग्जिस्ट इन किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा, वो ज्वीटर आयंस की तरह एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास देखिए इस केस के अंदर एनिलीन पड़ा है बच्चों, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, एक H इसको देगा तो NH3HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको हम कर रहे हैं आगे फर्दर रिएक्शन, 457 से लेकर 473 केल्विन पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो SO3H की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, डायरेक्ट यहाँ पर इस पैरा पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है ना, ऊपर क्या रह जाएगा, NH2। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फेनिक एसिड्स। अब इसको फर्दर इक्विलिब्रियम में डाल देते हैं बच्चों तो NH3 पॉजिटिव, H को रिप्लेस कर देंगे कहाँ पर, ऊपर की तरफ, और SO3 नेगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड इज ज्वीटर आयंस, इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वीटर आयंस बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, एग्जाम्स में पूछा जाता है, श्योर मैं 100% कह रहा हूँ, तो आपकी बार भी एग्जाम्स में फाइनल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि aniline does not undergoes a Friedel-Crafts reaction because it forms a salt with anhydrous AlCl3। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि why aniline does not undergo a Friedel-Crafts reaction। तो क्या आंसर दोगे कि aniline does not undergo a Friedel-Crafts reaction because it forms a salt with anhydrous AlCl3। it is used as a catalyst in this reaction। तो ये साल्ट की फॉर्मेशन दे देता है। तो हमारे पास जब हम क्या करेंगे बच्चों, एनिलीन के अंदर AlCl3 डाल देंगे तो ये साल्ट बना देगा NH3, ये हमारे पास NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, कि ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन नाइट्रोजन ऑफ ए एनिलीन एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, हैंस एक्ट इज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द फर्दर रिएक्शन। ये क्या करेगा बच्चों, बेसिकली एक्ट करेगा किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द फर्दर रिएक्शंस के लिए। तो ये हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो क्लियर हो गया बच्चों कि एनिलीन डज नॉट अंडरगोज ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट फॉर्म्स ए साल्ट विद एनहाइड्रस। जब ये रिएक्शन करेगा तो साल्ट की फॉर्मेशन देगा और किसकी तरह यूज़ होगा, ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर लेगा रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यदि बात करें कि द डाइजोनियम साल्ट हैज़ ए जर्नल फार्मूला। इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है, RN2X नेगेटिव,
वेयर आर स्टैंड फॉर इज ए, आर मीन्स इज ए कोई एराइल ग्रुप है बच्चों हमारे पास, एक्स हमारे पास कोई भी आयंस है, क्लोरो, ब्रोमो, HSO4 और BF4 नेगेटिव, तो ये हमारे पास कोई भी आयंस लेके चल रहे हैं यहाँ पर हम। तो उसके बाद हमारे पास द N2 ग्रुप इज कॉल्ड इज ए डाइजोनियम साल्ट, तो N2 ग्रुप को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डाइजोनियम साल्ट बोलेंगे। अब डाइजोनियम साल्ट की आपने काफ़ी रिएक्शंस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास, C6H5N2Cl नेगेटिव इज नोन एज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस केस में एंड C6H5N2 प्लस HSO4 नेगेटिव इज नोन एज ए बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन पड़ी है डाइजोनियम या डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं। एनिलीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर ले लिया 273 से 278 केल्विन, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड एज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ओनली द एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज इट इन ए सॉलिड स्टेट। तो ये देखिए इस केस में क्या बोला गया है कि जो डाइजोनियम साल्ट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं यूज़ ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, बिकॉज इनकी ये किस में है, इन सॉलिड स्टेट, और दे एक्सप्लोड, ये क्या करेगा बच्चों, बेसिकली एक्सप्लोड करेगा। अब हमारे पास देखिए इस केस में प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस लेके चले कि व्हेन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, ये नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ एट लो टेम्परेचर टू फॉर्म इज ए एराइल डाइजोनियम साल्ट, किसकी फॉर्मेशन देगा ये, एराइल डाइजोनियम साल्ट की। एराइल डाइजोनियम साल्ट इज स्टेबल, ये स्टेबल क्यों है, ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा। तो हमारे पास रेजोनेंस देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा बच्चों, N2 पड़ा है, तो इसकी ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो आप इसके अंदर। उसके बाद प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस व्हेन रिएक्ट विद, जैसे ही प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, दे फॉर्म इज ए हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम साल्ट कि विच रिएक्ट विद वाटर टू चेंज, किस में चेंज कर देगा, ये अल्कोहल के अंदर चेंज कर देगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास प्राइमरी क्या पड़ा है बच्चों, ये हमारे पास एमाइन पड़ा है। अब CH3CH2NH2 नाइट्रस एसिड के साथ करेगा तो अनस्टेबल बनाएगा ड्यू टू द रेजोनेंस, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं बनेगी। इसको फर्दर वाटर के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, N2 प्लस HCl प्लस एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। कि द एराइल डाइजोनियम साल्ट इज़ नॉट स्टोर्ड, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, बेसिकली याद रखना है आपने। और इसको यूज़ करते हैं बेसिकली बच्चों कि यूज़ इमिडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन एज दे आर अनस्टेबल, इसको डायरेक्टली यूज़ करना है। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस सॉलिड, इट इज़ स्टेबल एट ए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बट व्हेन वार्म अप टू 10 डिग्री, जैसे ही हम इसको वार्म कर सकते हैं कितने डिग्री पर, 10 डिग्री तक, इट रिएक्ट विद वाटर टू चेंज, किस में चेंज हो जाएगा, ये फिनॉल के अंदर। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसोलेबल एंड स्टेबल एट ए रूम टेम्परेचर, ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ ए N2, सैंडवियर रिएक्शन बच्चों आपने पहले भी की थी। तो डाइजोनियम साल्ट लेके चलेंगे, डाइजोनियम साल्ट के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड HCl के साथ कर देंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ कर देंगे, या फिर क्या लेंगे, क्यूप्रस साइनाइड लेके चलेंगे KCN के साथ। जैसे ही हम Cl के साथ करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा बच्चों, प्लस N2 निकलेगा। CN के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा हमारे पास। यदि Br के साथ करते हैं तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। तो तीनों रिएक्शंस मैंने एक ही उसके अंदर स्टेप के अंदर आपको करके दिखा रखी है। तो ये है हमारे पास सैंडमियर रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन। अब जो सैंडमियर को ही मॉडिफाइड किया था किसने, गैटरमैन ने किया था। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चलेंगे, वहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे थे, क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पर सिर्फ क्या लोगे, ओनली कॉपर पाउडर प्लस HCl ले लोगे, कॉपर पाउडर HBr ले लोगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या बनेगा, वही सेम प्रोडक्ट, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 निकलेगा, इसमें क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2 निकल जाएगा। तो ये हमारे पास है गैटरमैन रिएक्शन। अब इस केस के अंदर देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है स्पेशली कि द यील्ड ऑफ ए, हमारे पास सैंडमियर रिएक्शन इज फाउंड इज टू बेटर देन ऑफ ए, किससे है, गैटरमैन से। कि फॉर्मेशन ऑफ ए आइडोबेंजीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, बेंजीन के ऊपर N2Cl, KI के साथ कर दोगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा, प्लस I2 निकल जाएगा, प्लस KCl।
नेक्स्ट हमारे पास कि फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले बच्चों, किसके साथ कर दी, फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ कर दी, HCl बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, Cl बाहर निकल गया HCl, तो ये रह गया NBF4 नेगेटिव। दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो क्या बनेगा, डायरेक्ट हमारे पास फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3 बाहर निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम किसके साथ कर देते हैं बच्चों, कॉपर या NaNO2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन प्लस N2 प्लस NaBF4 नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों बेसिकली रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बनाना है तो हम क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले। इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मतलब H3PO2 मिला दिया वाटर के साथ, तो ये डायरेक्ट क्या बना देगा हमारे पास बेसिकली बेंजीन प्लस H3PO3 बाहर निकल जाएगा, प्लस N2 प्लस HCl बाहर निकलेगा। और यदि इसमें हम इथेनॉल या क्या मिला देते हैं बच्चों, इथेनॉल, तो डायरेक्ट तभी हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन, और उसके साथ क्या निकलेगा बच्चों, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्लस N2 प्लस HCl निकल जाएगा। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ ए बेंजीन। क्लियर होगी ये भी आपको। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों हाइपो, जो हमने किया अभी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसको हम क्या बोलते हैं, फोस्फेनिक एसिड्स। H3PO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज टू ए फॉस्फोरस एसिड, क्या बना देगा बेसिकली, H3PO3 बना देगा। इथेनॉल तो हमारे पास बच्चों H3CH3CH2OH एक्ट एज ए किसकी तरह एक्ट करेगा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट। इट सेल्फ क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हुए इथेनॉल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए फिनॉल। अब इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इंक्रीज, यदि इंक्रीज कर देते हैं आप तो कितना कर देते हैं, 283 केल्विन मीन्स लाइक इज ए 10 डिग्री सेल्सियस, देन इट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके चेंज किस में हो जाएगा बच्चों, फिनॉल के अंदर। तो क्या लेके चले हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, उसको वार्म अप कर दिया तो डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो गया, ये फिनॉल प्लस HCl प्लस N2 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, कपलिंग रिएक्शन। बेसिकली ये दो टाइप से की जाती है, एक बार फिनॉल के साथ करेंगे, एक बार किसके साथ करेंगे, एनिलीन के साथ। कि द रिएक्शन इन विच ए बेंजीन डाइजोनियम आयंस रिएक्ट विद फिनॉल और एनालिन टू फॉर्म इसे क्या बनाएगा, ये एजो डाई बनाएगा। अब सबसे पहले हम कपलिंग विद फिनॉल कर रहे हैं बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, फिनॉल मिला देते हैं, OH नेगेटिव आयंस के साथ कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, बेसिकली HCl बाहर निकल जाएगा और उसके साथ डबल बॉन्ड में क्या लग जाएगा, NN हो जाएगा। तो NN को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए एजो। तो पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे क्या पड़ा है, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, तो ये हमारे पास कौन सी आती है, ऑरेंज डाई। नेक्स्ट हमारे पास है कपलिंग विद एनिलीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले बच्चों, एनिलीन इसके अंदर मिला दिया, H पॉजिटिव आयंस, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, पैरा अमीनो एजो बेंजीन मीन्स लाइक इज ए येलो डाई, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया बच्चों, ये थी हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन बेसिकली फिनॉल और एनिलीन के साथ आप कर सकते हो। क्लियर हो गया ये भी।